बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले कुछ आम ख़बरें आज शेयर करते हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने पीटीए, एफआईए और आईबी को 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया और तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी इंदिया दिया है। वो क्या तफसीलात हैं, और आज जस्टिस बाबर सत्तार भी बरहम थे कुछ, और बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब ने जो खुशी से कहा इनफ़ इज़ इनफ़, वो क्या वजह थी वो भी बताते हैं। इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया और वो नायब वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर हो गए हैं। ये क्या वजूहात हैं, ये भी आपके साथ कुछ शेयर करते हैं। और कुछ आने वाले दिनों का सिनेरियो बन रहा है और हामिद मीर साहब के मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें जो आ रही हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की बातें हो रही हैं, वो क्या तफसीलात हैं वो भी बताते हैं आपके साथ। और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की भी कुछ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, कुछ ये भी आपके साथ हम इसी वीडियो में शेयर करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है। आप हमारे डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। सबसे पहले आपके साथ हम ये अपडेट जो है आज जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के मुतल्लिक थी वो शेयर करते हैं। ऑडियो लीक्स केस में ना जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार थे जो ये केस सुन रहे हैं, और इन पर एफआईए, पीटीए और आईबी की तरफ से इन पर एतराज़ कर दिया गया था। और आज फिर उस केस की समाअत थी। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने 5 लाख रुपए जुर्माने के साथ वो जो है दरख्वास्तें वापस कर दी और उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का भी इंदिया दे दिया। और उन्होंने कहा कि हम पूछेंगे कि किसके कहने पर ये दरख्वास्तें दी गई, ये तफसीलात जो हैं अभी आ रही हैं। और मज़ीद उन्होंने कहा जो अगली हेयरिंग है उसकी जो डेट है वो तहरीरी हुक्मनामे के साथ अटैच की जाएगी, और तहरीरी हुक्मनामे में जो होगी। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, जिस पर जो बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब जो अदालती मावन थे उन्होंने खुशी से कहा कि इनफ़ इज़ इनफ़, यानी कि वो कह रहे हैं कि आज मेरा कद जो 20 फुट ऊंचा हो गया कि जजेस ने स्टैंड ले लिया। याद रहे इसके मुतल्लिक जो है ना वो साकिब बशीर साहब ने भी कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया था कि आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ बदली नज़र आएगी, और वो हम देख रहे हैं कुछ आने वाले दिनों में, और हमें कुछ नज़र भी आ रही है। जैसे जस्टिस बाबर सत्तार साहब के ख़िलाफ़ जो कंपेन चली थी कि वो डबल नेशनैलिटी है, उनके पास अमेरिकन नेशनैलिटी भी है, लेकिन जो फिर बाद में कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एलामिया आया, उन्होंने कहा कि 2005 में वो वहाँ से छोड़ आए थे और उसके बाद उन्होंने वो नेशनैलिटी भी अमेरिकन छोड़ दी थी। अब वो पाकिस्तान के जज हैं और गुमराह कौन जो सोशल मीडिया पे ख़बरें थी इनको करार दिया, और ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। टोटल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो इस चीज़ की तरदीद कर दी थी। तो खैर ये तो थी जस्टिस बाबर सत्तार साहब के मुतालिक, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि वो स्टैंड ले गए हैं और उन्होंने बहुत अच्छे फ़ैसले दिए हैं। जो डीसी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत केस में सज़ा दी थी, फिर एसएसपी थे और एसएचओ थे, इनको सज़ाएँ हुई थी तौहीन अदालत केस में, वो भी जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने दी थी। और डीसी इस्लामाबाद को ये लगा लें आपकी इलेक्शन कमीशन बार बार कहने के बावजूद भी उनको चेंज ना कर सका था, जिनको जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो है तौहीन अदालत के में जो 6 माह की कैद की सज़ा सुनाई थी। और इसके बाद फिर एफआई ने जब एतराज़ किया तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने पूछा क्या वजह थी, तो उन्होंने कहा कि जो आपने 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने ख़त लिखा वो ये केस ना सुने, इनके अलावा जो 2 जजेस हैं यानी कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, ये सुन ले, क्योंकि इन 2 जजेस ने नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि वो तो आईएसआई के मुतल्लिक था, उनकी एजेंसी आईएसआई है उनके मुदाखलत के मुतल्लिक था, तो एफआईए और आईएसआई में तो फ़र्क है। क्या जो एफआईए है वो आईएसआई की प्रॉक्सी है। तो इस पर जो है वो अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी है। आज अडेला जेल में भी कुछ जो केसेस की अहम समाअत है। और दूसरी जानब वज़ीर ख़ारजा जो है इसहाक डार साहब, उनको नायब वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया है। ये इसका कल नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और इसकी काफ़ी हलचल चल रही है, क्योंकि जो इसहाक डार साहब हैं वो काफ़ी नापसंद किए जाते हैं और इस वजह से उनको वज़ीर ख़ज़ाना नहीं लगाया गया था। ये आपको भी इस चीज़ का इल्म है। तो इस वजह से अब जो उनको वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया, नायब वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया है, तो ये एक जो है बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। और क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब के जो करीबी समझे जाते हैं वज़ीर जो ख़ारजा इसहाक डार साहब हैं, तो इस वजह से ये कुछ अहम डेवलपमेंट हुई है। और आने वाले दिनों में हम पहले भी बता रहे हैं आपको, कुछ मंजरनामे चेंज भी आपको तब्दील भी नज़र आएंगे और कुछ चीज़ें बदलती हुई नज़र भी आएंगी आपको। नून लीग के अंदर से अपने से आवाज़ें आ रही हैं कि हमें ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि वो उनका ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीछे हट गई, तो फिर उनके पीछे क्या बचा है। और इस चीज़ को जो है नजम सेठी साहब भी बता चुके हैं और इस चीज़ का इंकशाफ कर चुके हैं। तो ये अभी तक सारा सिनेरियो बनने जा रहा है और ये सारा सिनेरियो बना हुआ है।
और इसके बाद जो है किसान के साथ जो हुआ है वो आपके सामने ही है कि उनसे कोई ख़रीदार नहीं, हुकूमत ने गंदम नहीं ख़रीदे और किसान तो बेचारा रुल गया है। जिसने अब 13,000 की अपनी खाद ली है DAP और ब्लैक में जब मिली है उस पर भी इजाफी चार्जेस दे के उन्होंने खादें ली हैं, वो तो रुल गए हैं। ज़िम्मेदार तो इस बार उसकी तो तबाही हुई है। तो ये चीज़ें थी जो अभी तक हालात जो है मंजरनामे भी तब्दील हो रहे हैं। कुछ आने वाले दिनों में मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी और आज जो अडयाला जेल में भी है अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत है, उसकी भी जो तफसीलात आएंगे वो भी बताएंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस केस की समाअत है जो ज़मानत की है इमरान खान की और बाकी बुशरा बेगम की। तो ये भी आपके साथ हम फर्दर जो है बाद में डिटेल शेयर करेंगे। अभी इस केस की समाअत शुरू नहीं है। और कल जो बहुत अहम केस शुरू होने जाना होगा वो है 6 जजेस का जो ख़त का ऑडियो 6 जजेस का जो एजेंसीज़ की मुदाखलत के ख़िलाफ़ ख़त था, उस पर जो सुमो टू हियरिंग है कल होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो वो भी आपके साथ हम कुछ डिटेल शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।